साधुन संग करवावई सेवा। माने ही मातु पिता नहीं देवा, साधु ने सनो करवावई सेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और भगवान शंकर कहते हैं जो माता पिता को नहीं मानता हो, गुरुजनों को नहीं मानता हो और साधुओं से सेवा करवाते हो, झूठे ही खाना झूठे ही लेना, झूठे ही भोजन झूठो जबेना। झूठे ही खाना झूठे ही लेना, झूठे ही भोजन झूठे जबेना। राक्षसों के और लक्षण क्या है? झूठे ही खाना झूठे ही लेना, झूठे ही देना और झूठे ही भोजन है झूठ चले। सुबह से शाम तक झूठ ही झूठ का काम करे, सुबह से शाम तक अड़ान कड़ान बात मारे, ऐसे ये लक्षण राक्षसों के। अब भगवान शंकर कहते हैं माँ पार्वती के जीने के ये आचरण भवानी, दिन जाने निशाचर प्राणी। जिनके आचरण भवानी, दिन जाने निशाचर प्राणी। माने ही मातु पिता नहीं देवा, साधु ने सनो करवावई सेवा। नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवावई सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, दिन जाने निशाचर प्राणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले शंकर भगवान की, बोल गुरुदेव भगवान की, बोल पार्वती पति हरे हरे महादेव शंभो शंकर। कहते हैं जिनके ये लक्षण हैं। अब अपने बगल में राक्षस बैठे हो लेकिन हमें पता नहीं, कोई बड़े बड़े हाथ सिंह थोड़ी रहेंगे राक्षसन के। यहाँ पर शंकर भगवान भवानी से कहते हैं कि त्रेता युग में तो ऐसे राक्षस मिलेंगे जिनके बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े सींग हैं, और द्वापर में ऐसे राक्षस मिलेंगे जिनका शरीर भारी है, लंबे पूरे हैं। लेकिन कलयुग में तो ऐसे राक्षस मिलेंगे जो माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधु ने संग करवावे सेवा। झूठे लेना झूठे भोजन झूठ चबेना, जिनके ये आचरण भवानी और दिन जाने निशाचर प्राणी।
जिनके ये आचरण कलयुग में मिल जाए वे ही राक्षस है। अब सज्जनों, हमारे कलयुग के आदमियों के कोई के बड़े बड़े सींग तो है ना, नहीं बड़े बड़े शरीर ने बड़े बड़े दांत, तो जिनके ये आचरण जिनमें ये दिख जाए ना, वे समझ जाना चाहिए भैया यहाँ से तो राम ही बचाए, इसे तो राम बचाए, यहाँ से तो दूर रहने में ही फायदा है। ये राक्षस के प्रतीक है सज्जनों, ये सत्य बात है। ये भगवान शंकर खुद माँ भवानी से कहते हैं। अब ये जो राक्षस हैं, जो कहते हैं, जो समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हुए, ये न तो देवताओं की बात मान रहे, न भगवान शंकर की बात मान रहे, अपने मन चाहे काम कर रहे हैं। मन चाहे क्या कर रहे हैं कि हम तो बांसुरी नाग को आगे से पकड़ेंगे। अब देवता ने कही भैया तुम ही पकड़ लो, तुम बड़े बाप के सही। तो बांसुरी नाग को जैसे ही राक्षसों ने पकड़ी, इधर पूंछ बेचारे देवताओं ने पकड़ी, छोटे बाप के सही हम पूंछ पकड़ के कब से पार हो जाएंगे। तो पूंछ पकड़ने वाले व्यक्ति को तो सर्प का जहर थोड़ी आएगा, पूंछ में जहर नहीं होता, जहर तो मुख में ही होता है। राक्षसों ने जैसे ही उसके फण को पकड़ा, अब रगड़ लगी, मंथन चालू किया, तो बांसुरी नाग ने अपना मुख खोलकर अपना जहर पूरा निकाल दिया। जैसे ही जहर निकला, राक्षसों की दाढ़ी बढ़ गई, कई राक्षस बेहोश होकर गिर गए, कई राक्षस प्राण छोड़ दिए और कई राक्षसों का जहर चढ़ गया। जब ये दृश्य देखा, अरे भैया हम तो पूंछ पे ही जाएंगे, जहाँ पार ना पड़े, तो कहते राक्षस दल बदलू होते हैं। अपने घर परिवार में कोई ऐसा आदमी हो दल बदलू, तो समझ जाना चाहिए राक्षस है। दल बदलू होते, अपनी बात में नहीं टिकते, तो राक्षस फिर भाग के पूंछ पे चले गए। बेचारे देवता डरते डरते कांपते कांपते, शरीर कांप रहा है, कहीं हम पे जहर ना छोड़ दे बांसुरी नाग। तो पहले बांसुरी नाग को प्रणाम करते हैं। देखो सज्जनों कितनी मानता है, और प्रणाम करके कह रहे हैं हे नाग देवता, जरा कृपा रखना, आपके मुख को जब तक ये समुद्र मंथन ना हो तब तक बंद रखना, हम देवताओं पे ऐसी दया करना। तो प्रार्थना में बड़ी पुकार होती है, बांसुरी नाग उनकी बात मान लेते हैं और अपने मुख को बंद कर लेते हैं। जब मुख बंद कर लिया तो जहर काई को निकलेगा। राक्षस सोच रहे हैं इनकी भी मिली भगत है। जब हम फण की तरफ गए तो इसने मुख खोल लिया और अब मुख बंद करके बैठा। समुद्र मंथन चालू हुआ। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम कहते हैं विष निकला। जैसे ही विष की उत्पत्ति हुई, पूरी त्रिलोकी काली में होगी, नीली में ही होगी, और जहर के डर के मारे सब देवता भाग गए, सब राक्षस भाग गए, छोड़ छाके रही बिलौनी में। भैया हम पे छात ना हो गई तो बहुत कड़ली फिरे, यहाँ में से तो सर्वप्रथम निकले वो जहर निकले। अब जहर है हम थोड़ी पीएंगे। अब महाराज जहर के मारे सब डरे कि या जहर को कौन पिए। कहते विष्णु भगवान के पास गए, देवता भागे भागे। विष्णु भगवान ने कही मैं जहर पी जाऊंगा तो ये संसार का पालन करने में सामर्थ्य कैसे बनेगी, क्योंकि मेरे शरीर में जहर फैल जाएगा। इसलिए भैया यह बीमारी है तो तुम बात ही ले जाओ। वो घोड़ो जो बैठे हो ने वो बात मान लेगा और वो पी जाएगा। सामर्थ को कछु दोष ने गोसाई, वो सामर्थवान है, वो इसको पचा जाएगा, लेकिन मेरे बिना पचे मैं तो धूम्रपान भी नहीं कर दूं, मैं सुल्फा गांजा पीऊं, मैं आंख धतूरे पीऊं। आंख धतूरे ने तो वो पिए, सुल्फा गांजा ने वो पिए, तो बाई जहर को पचा सके, हम पे जहर ना पचे। विष्णु भगवान ने देवता भेज दिए, पूरी त्रिलोकी सारे ब्रह्मांड भगवान शंकर के शरण में आए। हे त्रिलोकी के नाथ, हे देवों के देव महादेव आज बचाओ। भगवान शंकर ने सज्जनों यहाँ लीला दिखाई है। लीला धरे कि मैं देखना चाहता हूँ कि भाई अच्छी चीज को तो सभी अपनावे, सुंदर चीज को तो सभी अपनावे, लेकिन बुरे को अपनावे वो महापुरुष है। इस तरह भगवान शंकर ने लीला देखी तो सब देवता आगे, महाराज हम पे ना अपने ही जहर, हम तो आपकी शरण में। भगवान शंकर ने कहा कि ये देवताओं इस धर्म की रक्षा के लिए
इस पृथ्वी की रक्षा के लिए मैं इस विष का भी पान कर लूंगा। और भगवान शंकर ने जो समुद्र से विष निकला, समुद्र से जहर निकला, पूरी त्रिलोकी नीलीमयी हो गई, पूरी त्रिलोकी थरथर कांपने लगी। भगवान शंकर ने इस त्रिलोकी को बचाने के लिए, भगवान शंकर ने इस त्रिलोकी की रक्षा के लिए उस विष का पान किया। जैसे ही भगवान शंकर ने विष का पान किया, त्रिलोकी में शांति हुई। अब भगवान शंकर कितने सामर्थ्यवान पुरुष है सज्जनों, कि उस विष को पूरे को अपने कंठ में छुपा के रख लिया, नीचे ही नहीं जाने दिया। अब नीचे क्यों नहीं जाने दिया, इसकी भी एक व्याख्या सुनो। संत लोग बताते हैं कि भगवान शंकर के हृदय में पूरा ब्रह्मांड बसा है, पूरी सृष्टि बसी है, चारों वेद बसे। अगर वो विष को हृदय तक ले जाते, कंठ से नीचे ले जाते, तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाती। इसलिए वो सदाशिव ने उस विष को कंठ में छुपा के रख लिया कि सृष्टि भी बच जाए, हृदय की सृष्टि भी बच जाए, और ये पूरी दिखने वाली भी सृष्टि बच जाए। तो इस तरह भगवान शंकर का एक नाम और पड़ा, और इस तरह भगवान शंकर का एक अवतार हुआ। बोले नीलकंठ महादेव की जय, बोले नीलकंठ अवतार की जय। भगवान शंकर ने विष का पान किया। अब समुद्र से कई रत्न निकलते, कहते हैं समुद्र से कल्प वृक्ष निकला, समुद्र से 14 रत्न में निकले, समुद्र से